शुरू में लोग हमें पागल बोलते थे, ये क्या कर रहे हैं, बट बहुत अच्छी कामयाबी मिली। हम लोग जो है यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पराली में आग ना लगाएं। और धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट बनता चला। पारंपरिक तरीके के कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे हम अपना खर्चा बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए और सब कुछ लैपटॉप पे देखते हुए हमने उन वैज्ञानिकों को कहा भी हमें क्यों ना वो ऐसी मशीन दी जाए जिससे कि हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। तो उन्होंने कहा भी हम आप अकेले को ये मशीन नहीं दे सकते, आप पहले एक किसानों का समूह बनाइए। अगर आप किसानों का समूह बनाते हैं तो हम आपको ज़रूर मशीन देंगे आपके समूह के लिए।
विकास की उम्मीद के अनुरूप नवीन तकनीकों ने बेहद सकारात्मक परिणाम दिए। विकास खेती के लिए एक अच्छी योजना के निर्माण पर जोर देते हैं। उनके अनुसार पराली जलाना खेत और वातावरण के लिए बेहद हानिकारक है। इसलिए किसान को पराली जलाने के बजाय उसे कृषि में उपयोग में लाना चाहिए, जिससे जमीन और अधिक उपजाऊ बने। जैसा कि आप जानते हैं कि अब पराली के ऊपर बैन है, और बट फिर भी बहुत से किसान इसमें आग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनकी समस्याएं हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा हम इसको कैसे मैनेज करें। और ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं, और हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। और सबसे आसान तरीका है इसको हैप्पी सीडर से बिजाई करें। और ऐसी मशीन जिसका नाम ही हैप्पी सीडर है, कि फार्मर फील हैप्पी। फार्मर ऐसे हैप्पी फील करता है क्योंकि एक तो खर्चा कम है बिजाई में, दूसरी सबसे बड़ी बात 2 क्विंटल ईल्ड ज़्यादा है उसकी। ईल्ड उनके अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान खरपतवार पर नियंत्रण करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि गेहूं की तरह ही खरपतवार भी साथ में पोषित होते रहते हैं। आज विकास एक सफल किसान के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। 2010 में जब हमने जीरो टिलेज फिर से शुरुआत की, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र ने हमारे यहाँ एक शोध फील्ड भी बना रखा था, जिसमें मैंने 5 एकड़ दे रखे थे। इसमें 5 स्टूडेंट्स ने अपनी PhD भी पूरी करी, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स जो थे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से थे, और एक स्टूडेंट क्योटो यूनिवर्सिटी जापान से था, जिनका जो रिसर्च वर्क था वो मेरे फार्म पे था। और मुझे उन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला। इवन उन बच्चों ने भी मुझसे बहुत कुछ सीखा कि फार्मर फील्ड पे कब कब लाइट आती है, कब कब ट्रैक्टर आता है, कब कब लेबर मिलती है। सन 2010 से 2019 के बीच विकास के खेत में लगभग 15,000 किसानों ने भ्रमण करके ये जाना है कि कौन कौन सी तकनीकें उनके खेत के लिए अनुकूल हैं, जिनका प्रयोग करके वो भी विकास की ही तरह लाभ कमा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल और बैंकॉक जैसे देशों में जाकर कृषि सम्मेलनों में शामिल होने और दुनिया भर के किसानों को कृषि के नए नए आयामों से परिचित करवाने तक विकास की उपलब्धियों की फहरिस्त काफी लंबी है। 2017 में फिर से मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलियन अवार्ड फेलोशिप का, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में बुलाया गया ऑस्ट्रेलियन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भी। और मैंने 25 दिन का वहाँ इरीगेशन मैनेजमेंट पे कोर्स किया, और भी किस तरह से हम पानी की बचत कर सकते हैं। और उन्होंने सारा कुछ हमें दिखाया और ट्रेंड किया भी, आप अपने देश में जाके भी ये सब चीज़ें करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं। और उसके बाद 2018 में मुझे फिर नेपाल जाने का मौका मिला, और जो कि एक रीजनल वर्कशॉप थी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के ऊपर भी, किस तरह से हम जो अपनी 4 कंट्रीज़ हैं किस तरह से हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, तो उसमें मुझे प्रेजेंटेशन का मौका मिला। विकास कृषि में नवीन तकनीकों के समर्थक हैं, और इसलिए वो शोध पर जोर देते हुए अपनी कुल भूमि का एक भाग नवीन शोध के लिए रखते हैं। विकास का मानना है कि कृषि में महिलाओं और युवाओं की सहभागिता बेहद जरूरी है। पिता की बीमारी के बाद मजबूरी में शुरू हुआ विकास चौधरी का सफर अब उनका जुनून बन चुका है। अपनी मेहनत और नवीन वैज्ञानिक तकनीकों के संयोजन से आज विकास एक प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। विकास चौधरी के किसान बहुत अच्छे बन सकते हैं, उनकी इनकम भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर फार्मर के पास भंडारण है ना, बारे में जागरूक नहीं है। वो देश भर के किसानों से स्थानीय किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने की अपील करते हैं। उनका कहना है कि इन संगठनों से जुड़कर किसान हुआ और किसान की इनकम बढ़ी है। और कई बार क्या होता है, सरकार की तरफ से स्कीम आके मैसेज चले गए, बट हमारे जो फार्मर्स हैं वो पढ़ नहीं पाते फ़ोन के द्वारा, या ओल्ड एज फार्मर्स हैं, तो हमें वो भी सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमें आज की नवी युवा पीढ़ी को खेत में लाना ही होगा अगर हमें आगे बढ़ना है तो। विकास का मानना है कि एक किसान तकनीक से दूर रहकर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। समय बदल रहा है और उसके अनुसार हमें भी बदलना होगा। विकास कहते हैं कि किसान को अपने घरों खेतों से बाहर निकलकर दुनिया को देखना ही होगा। मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, जितनी भी सरकार की स्कीम्स आती हैं उनका ध्यान रखिए, और जो भी आपके फ़ोन पे मैसेज आते हैं, अलर्ट आते हैं, उनको पढ़ते रहिए। और जब तक आप उन स्कीम्स को नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। और घर से निकलिए, जितने भी आपके घर के पास रिसर्च स्टेशंस हैं, केवीकेज हैं, उनमें जाइए, उन टेक्नोलॉजीज़ को सीखिए, अपनाइए, और उससे ही आपका फ़ायदा होगा और उससे ही आपकी इनकम बढ़ेगी। पिता की बीमारी के बाद मजबूरी में शुरू हुआ विकास चौधरी का सफर अब उनका जुनून बन चुका है। अपनी मेहनत और नवीन वैज्ञानिक तकनीकों के संयोजन से आज विकास एक प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। अपने प्रयासों से विकास ने न केवल अपना बल्कि साथी किसान भाइयों का भविष्य भी बेहतर किया है। सुरेश कुमार विकास चौधरी के मित्र और किसान हैं। विकास से मिली प्रेरणा से प्रभावित होकर सुरेश ने भी वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया है। आज वो खुद भी एक कुशल किसान के रूप में जाने जाते हैं। विकास की ही तरह सुरेश भी मानते हैं कि तकनीक के बेहतर उपयोग में ही किसानों की सफलता का राज छुपा है। विकास जी एक अच्छे किसान है, प्रगतिशील किसान है। काफ़ी टाइम से हमारे साथ खेती कर रहे हैं और हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है इनसे, और बहुत अच्छा काम हो रहा है।
हमें तो इन्होंने ऐसा हिसाब दिखा दिया है कि हमें खेती कैसे करनी है। नहीं तो हम पुराने ढंग से तो खेत में इतना बुरा हाल रहता था, सुबह से शाम तक जुताई होती थी, सारा दिन काम ही काम रहता था। अब तो इतना आसान तरीके मशीनें आ गई, कुछ इन्होंने तरीके दिखाए मशीनों से, हर चीज़ की मशीन तकरीबन आ चुकी है। तो हमें काफ़ी यानी कि एक तो टाइम की बचत हो रही है, हमारी पैसों की ही बचत हो रही है, काफ़ी हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। इनसे हमें ये सीख मिली है कि हमें खेती करनी है तो नई तकनीकी ढंग से ही करनी है। सुरेश खेतों में पराली जलाने को बेहद नुकसानदेह बताते हैं। वो कहते हैं इससे पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही ये खेतों को भी बंजर कर देता है। उनका मानना है कि नवीन तकनीक की मदद से अब किसान पराली को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पराली लगाना तो बहुत, हम तो ये कहते हैं भी बहुत गलत काम है। पराली जलाने से तो एक तो प्रदूषण होगा, नंबर 2 खेत में नुकसान होगा, जो जीवाणु होते हैं फायदे वाले वो खत्म हो जाते हैं। नुकसान वाले तो हम वैसे तो वही मार के ख़त्म करते हैं, पर ये जीवाणु जो असली होते हैं धरती के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें पराली नहीं जलानी चाहिए। इससे हमें यानी कि 8-10 साल से हम यानी कि खेतों में पराली में आग नहीं लगा रहे। कृषि के क्षेत्र में अभाव से शुरू हुआ विकास का सफर आज उस मुकाम पर पहुंच गया है कि उनसे देश विदेश के किसान भी प्रभावित होकर बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। मनोज ने हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कृषि को उड़ान दी है। वो कहते हैं कि तकनीक के आने पर शुरू में हमें दिक्कतें हुई, मगर धीरे धीरे हमने तकनीक के सहारे ही किसानी करना सीख लिया है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। विकास की कहानी हमें बताती है कि देश का किसान दुनिया भर में भारत की शान को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विकास अपनी सफलता के लिए विभिन्न सरकारी संगठनों का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उन्हें समय समय पर विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान किया है। तो मैं थैंकफुल हूँ उन सभी संस्थानों का जिन्होंने मेरे यहाँ काम किया, जैसे सीमिट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र, ICR के संस्थान जो हमारे लोकल इंस्टीट्यूट हैं, IIWBR, IARI रीजनल स्टेशन, NDRI KVK, CSSRI, जिन्होंने हमारे यहाँ काम किया। हमारा लोकल KVK रीजनल स्टेशन ऊंचानी, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हरियाणा किसान आयोग और हमारा प्रिंट मीडिया, जिन्होंने अच्छी बात को अच्छे से छापा, ये एक बहुत अच्छी बात थी। और जो स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी जो है हिसार की, जिसने हमारे यहाँ काम किया, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। हरमीत सिंह स्थानीय कृषि विकास अधिकारी हैं। पराली जलाने की घटना के कम होने का श्रेय विकास को देते हैं। सहकारी समिति बना के, किसानों के साथ समूह बना के, एक अवशेष प्रबंधन के ऊपर इन्होंने एक सब्सिडी के ऊपर जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है उसका लाभ उठाया और जो है किसानों को साथ में जागरूक भी किया। एक एग्जाम्पल सेट किया उनके लिए विकास जी ने कि वो एग्जाम्पल ये सेट किया कि बगैर जो है अवशेष जलाए हम जो है किस तरह से जो है सक्सेसफुली जो है धान के या कोई भी अगर खेतों के अंदर अवशेष बचते हैं फसलों के, जैसे गेहूं के, तो उनको जो है कैसे मैनेज करके, कैसे खेतों के अंदर जो है मिला के बगैर जलाए, बगैर पर्यावरण को प्रदूषित किए जो है हम जो है आसानी से एक सफल खेती कर सकते हैं। मनोज कुमार विकास चौधरी के साथी किसान हैं। उन्होंने भी 2010 से पराली जलाना छोड़ दिया है। मनोज ने हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कृषि को उड़ान दी है। वो कहते हैं कि तकनीक के आने पर शुरू में हमें दिक्कतें हुई,
मगर धीरे धीरे हमने तकनीक के सहारे ही किसानी करना सीख लिया है। वो इस बात के लिए वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसानों के सुझावों के अनुसार अपनी मशीनों को और अधिक उन्नत किया है। हम लोग 2010 से पराली के अंदर आग ना लगा के हैप्पी सीडर से हम लोग बिजाई कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ पर 2010 में एक मीटिंग की गई जिसमें हमें हैप्पी सीडर के बारे में बताया गया ताकि हम लोग आग ना लगाएं और अपने जो खेत की संरचना है उसको हम बचा सकें। हम लोगों ने 2010 में उस समय जब हैप्पी सीडर की स्टार्टिंग हुई बहुत दिक्कतें थी। हमने इसमें काफ़ी जो बताया डॉक्टरों को, मशीनरी वालों को, तो उन्होंने इसमें काफ़ी सुधार किया। पहले क्या था कि जो पराली होती थी कंबाइन से कटती थी तो उसको हम हाथ से फैलाते थे और उसको हम खिंडाते थे, उसके बाद हम लोग बिजाई करते थे। उसके अंदर मशीनरीज में दिक्कत भी बहुत थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सुधार आ गया। मनोज बताते हैं कि विकास के प्रयास से साथी किसानों के साथ मिलकर शुरू किया गया उनका किसान संगठन आज सभी किसानों को पराली न जलाने के लिए भी प्रेरित करता है। वो कहते हैं कि जब तकनीक की मदद से पराली को खाद बना सकते हैं तो हवा को जहरीला क्यों बनाएं? हम लोग जो है यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पराली में आग ना लगाएं। और इसका जो है सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमने अब हमारी मिट्टी में जो है कार्बनिक मैटर वैसे 0.34 आम रहता है, लेकिन हमारी मिट्टी के अंदर 0.78 तक पहुंच गया है। जब तक आपकी जमीन में कार्बनिक मैटर बहुत ज्यादा रहेगा तो आपको फायदा रहेगा। और पराली ढकने से आपके खेतों में वीड्स बहुत कम होते हैं, आपके खेतों की जान ज्यादा रहती है। आपका जो लास्ट में आके मार्च अप्रैल के अंदर जब गर्मी पड़ती है तो उस टाइम में दाना पतला रह जाता है। आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं किसान कि इसमें पानी लगाएं या नहीं लगाएं। जब इससे आपकी पराली से ढकी होती है तो आपको अप्रैल के अंदर पानी लगाने की जरूरत ही नहीं रहती। आपका दाना जो है बोल्ड रहता है क्योंकि उसमें नमी पूरी की पूरी बरकरार रहती है। इसलिए मैं सभी किसानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको जो है अपनाएं, हैप्पी सीडर से बिजाई करें। ज्यादा से ज्यादा आपके खेत की जान भी बनी रहेगी और आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। विकास ने कृषि व्यवसाय को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। उन्होंने अपने प्रयासों से ये सिद्ध कर दिया है कि तकनीक के माध्यम से हर समस्या का उपाय करते हुए अपने व्यवसाय को उन्नत बनाया जा सकता है। विकास की सीख उन किसानों के लिए है जो तकनीकी ज्ञान के अभाव में अब तक पारंपरिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। बहुत हैं लोग जो कि अच्छा खाना चाहते हैं, जो प्योर खाना चाहते हैं। और जब वो लोग खुद आके आपको बोलते हैं जी पहले हमारे पेट की बीमारियां थी, गैस रहती थी पेट में, जब से ये आपसे गेहूं लेके गए हैं, इसकी रोटी खा रहे हैं, 7वें 8वें दिन से ही वो फ़र्क दिख रहा है। तो वो एक अपने आप में हौसला बढ़ता है कि हाँ हम कोई चीज़ सही कर रहे हैं। ख्वाहिशे दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ना डर कोई ना फिक्र कोई ना बंधन का है चक्र, जिन पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर मस्त कलंदर।